गुड इवनिंग दोस्तों। तो मेरे स्टडी का भी जो शेड्यूल रहता है वो ख़त्म हुआ, तो मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। काफ़ी लोगों के सवाल जो कमेंट में आए वो मैंने देखे। मेजॉरिटी लोगों को मैथ्स में दिक्कत हो रही है कि मैथ्स कैसे करें, मैथ में क्या करें जो नंबर पड़ जाए, और मूल विधि। जो मेजॉरिटी सवाल होते हैं बस इसी से आते हैं। तो आज मैं आपको मैथ्स का जो मैंने ऑब्ज़र्व किया है उस हिसाब से पूरा प्लान बता दे रहा हूँ। और आज साल का आखिरी दिन भी है, तो दिसंबर ख़त्म हो गया। अब हमारे पास जनवरी में 31 दिन, फरवरी में 28 दिन और मार्च के वो 12 दिन मान लो। तो यही इतने दिन कुछ बचे हैं, 70-72 दिन। तो इन दिनों को बिल्कुल परफेक्टली मैनेज करके चलिए और बिल्कुल ढील मत दीजिए अपनी तैयारी में। मैंने खुद मैं भी अपने आपको जनवरी के टारगेट दिखाऊंगा कि मैंने क्या रखे हैं, और उसी हिसाब से आप भी तैयारी करिए। तो सबसे पहले मूल विधि में जिसने कहा था इम्पोर्टेंट जो भी है वो दिखा दीजिए। इम्पोर्टेंट एक्ट जो बताए थे ये देखिए, ये आप छोड़ दीजिए। घरेलू हिंसा एक्ट आता है, दहेज प्रथा, लैंगिक अपराध, सूचना का अधिकार, मोटर वाहन, और ये कुछ 12-13 हैं इम्पोर्टेंट ये मूल विधि के लिए। और धाराएँ बीएनएस और बीएनएस की धारा जो मैंने आपको अपने नोट्स में दिखाई थी, बस मैं वही करूँगा, वही रिवाइज़ करता रहूँगा, इतनी रट जाए कि एग्ज़ाम में आए तो छूटे ना। क्योंकि धारा बहुत हैं, ये एग्ज़ामिनर जो पेपर सेट करेगा वो भी जानेगा कि कितने भी आदमी पढ़ ले वो कमी रहेगी हमेशा। तो इस तरीके से ये। और मैथ का मैं आपको सोल्यूशन बता देता हूँ। अगर आपको 30 नंबर लाने हैं मैथ में तो 10 चैप्टर मैं आपको बता रहा हूँ। ये 10 चैप्टर 30 दिन, एक चैप्टर 3 दिन। तो आराम से 1 महीने में आप अपनी मैथ्स ख़त्म करिए। ये 10 चैप्टर तो ख़त्म करिए 3 दिन में। एक चैप्टर जो मैंने लेंथी चैप्टर लिए हैं उनको आप 3 दिन लगेंगे, और छोटे जो चैप्टर हैं जैसे मैं आपको दिखा दूँ, ये देखिए, ये बिल्कुल नया रजिस्टर है। ये देखिए, इसका एक पन्ना भी नहीं भरा। ये देखिए, आप पढ़ लीजिए, ये नया रजिस्टर है। 10 चैप्टर मैं आपको बता दे रहा हूँ। पहला नंबर सिस्टम सिंप्लीफिकेशन, दूसरा SCF LCM, तीसरा परसेंटेज, ये मेरा कंप्लीट है। सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, ये मेरा कंप्लीट है। पाँचवा है प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट, ये मेरा कंप्लीट है। रेशियो प्रपोर्शन, टाइमर वर्क मेरा चल रहा है, आपको बताया था। रेशियो प्रपोर्शन कर लीजिए। 7वां टाइमर वर्क कर लीजिए। टाइम स्पीड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क से पाइप सिस्टम भी आता है, ज़्यादा सवाल नहीं होते, 50-60 सवाल में आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और टाइम स्पीड डिस्टेंस के साथ एक चैप्टर आता है बोट एंड स्ट्रीम, ये आप दोनों साथ में ही करिएगा, 7 और 8। और 9वां मेंसुरेशन, 10वां DI भी सॉल्व करिए। एक DI ज़रूर आती है मैथ्स के एग्ज़ाम में, और इतने में आपके 30 नंबर आ जाएंगे, इस बात की गारंटी है। अगर आपने ये चैप्टर अच्छे से कर लिए, इसके कॉन्सेप्ट सारे क्लियर कर लिए, और जो 40 में 40 की सोच रहा है या 35 से 40 के बीच में सोच रहा है, तो ये चैप्टर भी कुछ हैं 11 से एवरेज कर लीजिए। मिक्सचर एलिगेशंस कर लीजिए। एक चैप्टर है प्रोबेबिलिटी एंड परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, ये कर लीजिए। और पार्टनरशिप, ये 4 चैप्टर मैंने छोड़ दिए हैं क्योंकि कम क्वेश्चन आते हैं, लेकिन जो 40 में 40 टारगेट कर रहे हैं वो ये 4 भी कर लीजिए। तो ये आपके 10 चैप्टर 30 दिन हो जाएंगे। अगर आप एक चैप्टर में 3 दिन भी लगाते हैं तो किसी में 2 दिन भी लगेंगे, कोई चैप्टर 1 दिन में भी हो जाएगा। तो इस तरीके से आप अपनी मैथ्स कंप्लीट करिए। मैथ के साथ आप लोग GS भी कोशिश करिए। GS भी कोशिश करिए कि आप लोग इसी महीने कंप्लीट करें अपनी। जैसे मैंने आपको बताया मेरा संविधान कंप्लीट है, GS में मूल विधि और ये सब पढ़ता रहूँगा। संविधान भी डेली याद करता रहूँगा, छोड़ूंगा कुछ नहीं। और जो मेरा मेन फोकस रहेगा वो हिस्ट्री, थोड़ी बहुत ज्योग्राफी, यूपी की GK और यूपी की थोड़ी बहुत हिस्ट्री, और करंट अफेयर्स। कल से मैं करंट अफेयर्स भी करूँगा। डेली आधे घंटे की कोई भी क्लास देखूँगा यूट्यूब पे, उसके जो ज़रूरी लगेगा उसके नोट्स बनाऊँगा। तो कल से मेरा करंट अफेयर्स भी स्टार्ट होगा। अभी तक मैं नहीं कर रहा था, लेकिन कल से मैं करंट अफेयर्स करूँगा। तो आप बिल्कुल जो भी तैयारी, बिल्कुल इस समय ढीला मत पड़िए। और ये मत सोचिए कंपटीशन बहुत है, सब लोग इस समय डिस्टर्ब्ड हैं, कोई कहीं कोई कहीं कोई कहीं। तो जो ये 2 ढाई 3 महीने लग के तैयारी कर लेगा उसका हो जाएगा। डिस्ट्रैक्शन होती है लाइफ में सबके, कोई ना कोई, मेरे भी है, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि डिसिप्लिन बना रहे। और डिस्ट्रैक्शन अभी बताने का कोई फ़ायदा है नहीं, सबकी लाइफ में स्ट्रगल होता है। मैंने आप लोग ने नोटिस किया होगा, मैंने अपना नाम तक नहीं बताया
इस वीडियो में, इतनी वीडियो में डाल दूँगा। मैंने अपना नाम नहीं बताया, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ रहता हूँ, कितना स्ट्रगल है, क्योंकि ये सब आदमी जब आप सक्सेसफुल हो जाओगे तब सुनना पसंद करता है। अभी आप लोग मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो देख रहे हैं। हाँ, जिस दिन मेरा एग्ज़ाम निकलेगा उस दिन अपने बारे में सब कुछ बताऊँगा भी और सामने भी आऊँगा, क्योंकि ये भी एक तरीके का चैलेंज रखा है मैंने कि मैं अपना फेस तभी दिखाऊँगा। हो सकता है डीपी में आप लोग ये जूम करके देख लियो, लेकिन मैं सामने लाइव तभी आऊँगा जब मेरा एग्ज़ाम ये क्वालिफाई हो जाएगा। तो जनवरी में आप कोशिश करिए कि अपना सारा सिलेबस मैथ के 10 चैप्टर तो कर ही लीजिए किसी भी हाल में। और आप लोग पढ़ रहे हैं तो देख रहे हैं मेरे साथ कि संविधान और जीएस वगैरह हो रहा है। हिंदी में कोशिश करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा करूँ। क्लास मैंने ले ली है, कल से डेली एक क्लास 2 क्लास मैं वहाँ देखूँगा हिंदी के लिए। और बाकी बचा रीजनिंग जो प्रीवियस ईयर सेट से चल रही है। फरवरी आप सिर्फ रिवीजन और मॉक टेस्ट के लिए रखिए। जितने ज़्यादा मॉक टेस्ट फरवरी में आप दे सकते हैं दीजिए, मॉक टेस्ट का ही खेल है सारा। तो फरवरी मैंने रिवीजन, जितना जनवरी में सब याद करने वाला, फरवरी में सिर्फ रिवीजन और मॉक टेस्ट। और मार्च में जानते हैं थोड़ा सा एनजाइटी बढ़ेगी, एग्ज़ाम जैसे कर ही रहा है। जो सीरियस हैं, जो सीरियस तैयारी कर रहे हैं उनकी एनजाइटी बढ़ेगी, बाकी तो जो नहीं कर रहे हैं उनको तो क्या ही मतलब है, पेपर जब भी हो। मार्च में तैयारी नहीं हो पाएगी, 12-13 दिन जो हैं उसमें सिर्फ आप परेशान रहेंगे, क्योंकि आपको लगेगा क्योंकि पिछले 2 महीने आपने मेहनत करी होगी तो आपको डर लगेगा एग्ज़ाम पास आते। मैंने देखा है, क्योंकि जिस एग्ज़ाम में तैयारी करो उसमें डर लगता है, बाकी जो तैयारी नहीं करोगे वो तो आदमी जय माता दी बोल के दे ही आता है। तो बस लगे रहिए। आज दिसंबर भी ख़त्म हो गया, कल नया साल है। तो मेरे सभी सब्सक्राइबर, सभी भाइयों को हैप्पी न्यू ईयर। और आने वाले साल में आप लोग को वो सारी चीज़ें मिले जो आप सोच रहे हैं जीवन में अपनी लाइफ में। तो आज के लिए बस इतना ही, लगे रहिए मेहनत से, हो जाएगा। बस ये दिमाग में रहिए कि हो जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। गुड नाइट।